बोलो पंपानंद श्री विरूपाक्ष भगवान की जय। बोलो सीताराम भगवान की जय। भगवान की कृपा से आज अत्यंत सौभाग्य सुप्रद दिन है, क्योंकि हनुमान जी की प्राकट्य महोत्सव है। साक्षात हनुमान भगवान एकादश रुद्र अवतार अंश हैं, वायुनंदन हैं, केसरी पुत्र हैं और श्री रामचंद्र भगवान की अनन्य कृपा पात्र है। ऐसा कलियुग में सब लोगों के लिए जो आराध्य देव है, हमारा जो साक्षात भविष्य चतुरानन है हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी त्रेता युग में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा दिन में इसी पंपा क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी के किनारे, पंपा सरोवर के किनारे स्थित किष्किंधा पर्वत के ऊपर, माने अंजनाद्रि पर्वत के ऊपर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा में हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इस शुभ अवसर पर सब देशवासी लोगों के लिए पंपा क्षेत्र किष्किंधा हनुमान जी की जन्मभूमि से अनेक शुभकामनाएं, अनेक बधाई देते हुए हनुमान जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सभी लोगों के लिए ऐसा भक्ति अनुग्रह करो कि सदैव भगवान की सेवा में हमारी सारी जीवन धन्य हो। इसके साथ साथ हनुमान जी की जो प्राकट्य स्थल के बारे में वाल्मीकि रामायण में 3 जगह में विशेष रूप से उल्लेख किया वाल्मीकि महर्षि। वही वाल्मीकि महर्षि जब वो हनुमान जी की जन्म तिथि के बारे में आता है, आनंद रामायण में उल्लेख किया। आनंद रामायण में हनुमान जी की खद को भी बहुत विश्लेषणात्मक किया। उसमें महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नो अंजनी सुतः, माने महाचैत्र पूर्णिमा, महापूर्णिमा, चित्ता नक्षत्र जिस पूर्णिमा की तिथि में चित्रा नक्षत्र हो वो पूर्णिमा है। इसीलिए चैत्र पूर्णिमा में हनुमान जी का प्राकट्य इस पंपा क्षेत्र में हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एवं उक्त्वा ततस्तुष्ट्वा जननी ते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम, ये उल्लेख किया गया है। वहाँ एवं उक्त्वा ततस्तुष्ट्वा जननी ते महाकपे, हे महाकपे जननी ते, तुम्हारा माता जी जिनको ऐसे जन्म दिया। कहा जन्म दिया? गुहायाम त्वाम महाबाहो, गुहायाम, यहाँ गुहा माने पद अर्थ हैं। आचार्य लोग ने, व्याख्यानकार लोगों ने, भाष्यकार लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। इतना नहीं, वाल्मीकि महर्षि भी संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में अनेक सारे उसको उल्लेख किया कि यहाँ गुहा माने किष्किंधा, पारस्कर प्रवृत्ति संज्ञायाम, ऐसा सूत्र के अनुसार किष्किंधा गुहा। व्याकरण सिद्धांत के अनुसार, व्याख्यान के अनुसार पर्वतांतरावकाशे तत्र निर्मितत्वात् किष्किंधा अपि गुहा शब्देन उच्यते। ऐसा अनेक सारे व्याख्यानकारों की विश्लेषणात्मक रूप से भगवान वाल्मीकि महर्षि ने यह किष्किंधा नाम की स्थान पर गुहा पद प्रयोग किया। गुहा माने अनेक सारे पर्वतों के बीच में ये नगर विराजमान होने के कारण, निर्माण होने के कारण इस क्षेत्र को गुहा नाम की वह स्थान दिया था। इसीलिए पंपा क्षेत्र में जो हनुमान जी माँ भगवती अंजनी माता के साथ केसरी नंदन होकर हम सभी लोगों के लिए अनुग्रह करने के लिए हमें बारंबार प्रार्थना करते हुए इस वर्ष संपूर्ण भारत देश धूमधाम से हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, कि हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। इतना ही नहीं, जन लोगों के लिए एक हमें कुछ एक विषय पर क्लैरिटी भी देना चाहिए। आंध्रा में कुछ प्रांतों में वहाँ लोग वैशाख मास में मनाना शुरू किया, यद्यपि ये अप्रमाणित है, कोई प्रमाण नहीं है। वह आंध्रा में कुछ वर्षों के पहले ये
प्रतिकिन्वम से शुरू कर दिया। उस समय कोई नहीं पूछा, ऐसे कुछ वर्ष हो जाने के बाद प्रामाणिक रूप से वो लोग ले रहे हैं। परंतु सनातन संप्रदाय के अनुसार वाल्मीकि महर्षि साक्षात श्री रामचंद्र भगवान के दिव्य सानिध्य में ये वाल्मीकि मुनि द्वारा ये रचित रामायण को लवकुशों के द्वारा सुनवा कर श्री रामचंद्र भगवान से अनुग्रह पाए। वो वाल्मीकि रामायण हमारे लिए परम प्रमाण है, वो श्री रामचंद्र भगवान के वचन प्रमाण है, वो अगस्त्य महामुनि के वचन प्रमाण है, वो वाल्मीकि महर्षि का वचन प्रमाण है। ऐसे वचनों के आधार पर हमारा हनुमान जी का जो जन्म प्राकट्य स्थल ये पंपा क्षेत्र किष्किंधा है। हनुमान जी का जन्म तिथि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है। कुछ लोग कार्तिक मास बोलते हैं, कुछ लोग वैशाख मास में करते हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। और आंध्रा में भी कुछ लोग पराशर कुछ ग्रंथ दिखाता है, उसमें हनुमान जी को शादी भी कर लेता है। ऐसा असंप्रदायकारी कोई नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सनातन धर्मी अवलंबनी लोग होकर संपूर्ण हनुमान जी की कृपा पात्र होना है तो श्री रामचंद्र भगवान की जो स्वरूप ही वाल्मीकि रामायण को प्रमाण मानकर हम सभी लोग हनुमान जी की अनुग्रह पाना चाहिए। इस संदर्भ में विगत वर्षों से बहुत वर्षों से हमारा किष्किंधा हनुमत जन्मभूमि यात्रा अनेक जगहों में काश्मीर से लेकर संचार हो रही हैं और हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष अधिक से अधिक ज़्यादा लोग इसी तिथि को ही परंपरागत अभी तक आचरण करते आया, अभी आचरण कर रहे हैं। हम और एक और बार हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सभी लोगों को भक्ति से अनुग्रह करो। इतना ही नहीं, जैसे राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बना, ऐसे ही हनुमान जी की जन्मस्थली में भी हनुमान जी के लिए भव्य मंदिर बनने के लिए भगवान की प्रेरणा हुआ। यद्यपि वहाँ अंजनाद्रि पर्वत के ऊपर मूल जन्म स्थान है, परंतु वो छोटा जगह हो गया। अभी तक हनुमान जी के लिए कोई मंदिर नहीं बन पाया, इसलिए अंजनाद्रि पर्वत के नीचे जो बहुत सारे विस्तार रूप में एक भव्य मंदिर बनने के लिए भगवान की प्रेरणा हुआ। उतना ही नहीं, हम इस कार्य में सब भारत देश में सब लोगों को बुलाकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन की परिकल्पना भी आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ साथ संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के जो रथ यात्रा चल रही है, ये भी अभी तक 3 साल हुआ, ये 4th वर्ष यात्रा चालू है। हम पंपा विरूपाक्षेश्वर हनुमान जी से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कलियुग में भक्ति मूल है, उस भक्ति को हमको अनुग्रह करे, हम सभी लोगों को आशीर्वाद दे। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय।